दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कोरोना वैक्सीन स्टोरेज का इंतजाम शुरू, एक दिन में 10 लाख टीके लगाएंगे। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। इसी के साथ बदलेगा एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका, 1 नवंबर से आएगा नया सिस्टम, जान लो ये काम की खबर। साथ ही नौकरी गंवाने वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी 50% सैलरी। इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा दोस्तों। साथ ही देखेंगे कोरोना के जाने की उम्मीद पैदा होते ही नवजात ने डॉक्टर के चेहरे से हटाया मास्क, जानकर रह जाओगे हैरान। इसी के साथ सर्दियों में प्रदूषण के चलते और खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है कोरोना महामारी, जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। महिलाओं के बैंक खातों में सरकार जमा करा रही है 2.20 लाख रुपए, जानिए हकीकत। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में 2755 लोग ठीक हुए और अब तक कुल 2,92,502 लोग ठीक हुए। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना वैक्सीन स्टोरेज का इंतजाम शुरू, एक दिन में 10 लाख टीके लगाएंगे। कोरोना वायरस वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार ने वैक्सीन की स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकारी और निजी ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर फोकस है क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर तापमान बदला तो वैक्सीन बेअसर हो जाती है। डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई में बने एक्सपर्ट ग्रुप ने पहले से मौजूद कोल्ड चेन को मैप कर लिया है और कितने की जरूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल ने कहा है कि वो दिन में 10 लाख कोरोना टीके लगाने को तैयार है। ग्रुप के पास 70 अस्पताल, 400 से ज्यादा क्लिनिक और 500 कॉर्पोरेट हेल्थ सेंटर्स हैं। साथ ही अगली खबर में कोरोना के जाने की उम्मीद पैदा होते ही नवजात ने डॉक्टर के चेहरे से हटाया मास्क। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रही है और तमाम देश जल्द से जल्द इसे खत्म करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में हाल ही में एक बच्चे के जन्म ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और लोग उम्मीद जताने लगे कि आने वाले समय में लोगों को जानलेवा कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार उस तस्वीर में ऐसा क्या है जिससे लोगों के मन में ये उम्मीद जाग गई है कि अब कोरोना वायरस का जल्द ही खात्मा हो सकता है। इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। दरअसल यूएई में एक बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टरों ने जैसे ही उसे अपनी गोद में लिया, उसने बंद आंखों से ही डॉक्टर के चेहरे पर लगे मास्क को खींच दिया। नवजात बच्चे की इस हरकत को लोग कोरोना के खात्मे के लिए शुभ संकेत मानने लगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, बदलेगा एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका, 1 नवंबर से आएगा नया सिस्टम। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने वाला है। 1 नवंबर से नया नियम लागू हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का पूरा सिस्टम अब बदलने वाला है। सरकारी ऑयल कंपनियों ने इसकी तैयारी कर ली है। अगले महीने से डिलीवरी का नया सिस्टम लागू होगा। ऐसे में अगर आप भी घर बैठे सिलेंडर मंगवाते हैं तो ये खबर आपके लिए पढ़ना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक 1 नवंबर से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर को मंगवाने का तरीका बदल जाएगा। ये कदम सिलेंडर से चोरी होने वाली गैस सिलेंडर चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए लागू किया जा रहा है। तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस सिस्टम में अब सिर्फ बुकिंग कराने भर से काम नहीं चलेगा। आपको बता दें सिलेंडर की बुकिंग कराने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। ये कोड सिलेंडर की डिलीवरी के वक्त डिलीवरी बॉय को देना होगा। जब तक ये कोड नहीं दिखाएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी और स्टेटस पेंडिंग ही रहेगा। साथ ही अगली खबर में, इस राज्य में बैटरी से चलने वाली गाड़ी को बड़ी राहत, नहीं देना होगा अब ये चार्ज। देश की राजधानी दिल्ली में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए अब इन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दे दी है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर बैटरी से चलने वाली सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स माफ करने का अनाउंसमेंट किया था। ये फैसला 10 अक्टूबर 2020 से लागू है। रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट देने को लेकर सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगे थे। दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से काम कर रही है। साथ ही अगली खबर में बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। सिक्के को जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। भारत खुश है कि हमारा योगदान और इसके साथ जुड़ाव ऐतिहासिक रहा है। अगर किसी को यह सिक्का चाहिए तो इसकी एडवांस बुकिंग करानी होती है। आरबीआई के मुंबई और कोलकाता स्थित भारत सरकार मिंट ऑफिस स्पेशल एडिशन सिक्के और स्मारक सिक्के जारी करते हैं। साथ ही अगली खबर में नौकरी गंवाने वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी 50% सैलरी। कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। वो अब एबीकेवाई के तहत अपने वेतन का 50% तक बेरोजगारी राहत पाने के लिए दावा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इसको लेकर प्रतिक्रिया कमजोर रही है, लेकिन इसे रफ्तार देने के लिए नई योजना बनाई है। इसके लिए सरकार विज्ञापन देगी ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही अगली खबर में नवरात्रि में गाड़ी चलाते समय रहें सतर्क, आपकी इसे एक गलती से भुगतना पड़ सकता है ये अंजाम। मोटर वाहन नियमों में नए संशोधनों से यात्रियों और पुलिस कर्मियों के लिए समान परिवर्तन हुए हैं। कागजों को डिजिटल बनाने के अलावा कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करता है तो उसका चालान काटने के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा कार को नहीं रोकना, ट्रक के लोडिंग क्षेत्र में सवारी के लिए भी लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। साथ ही अगली खबर में सर्दियों में प्रदूषण के चलते और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है कोरोना महामारी। बीते कुछ महीनों के दौरान नीला आसमान देखने और साफ हवा में सांस लेने वाले दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से धुएं से भरा और धुंधला आसमान परेशान कर रहा है। विशेषज्ञों ने भी लोगों को सर्दी के मौसम के लिए तैयार रहने को कहा है, जब ज्यादा प्रदूषण स्तर की वजह से कोविड-19 का प्रभाव और गंभीर हो सकता है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से कहा है कि अब वे ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि वायु प्रदूषकों के संपर्क में आने से संक्रमण गंभीर हो सकता है और मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। साथ ही अगली खबर में मरीजों की मौत रोकने में नाकाम रेमडेसिविर, डब्ल्यूएचओ ने अस्पतालों को किया अलर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियड की दवा रेमडेसिविर कुछ हद तक कारगर मानी जा रही थी, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दवा को कोरोना से होने वाली मौतों को रोकने में फेल करार दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आने के बाद इसकी जानकारी दी। हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमित हो गए थे, तब उन्हें भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया गया था। इसी साल मई में जब इस बात का ऐलान हुआ कि कोविड-19 के मरीजों पर रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा असरदार साबित हो रही है, तो इसे लेकर बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई थीं। शुरुआती जांच से पता चला था कि ये दवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को जल्द ठीक कर सकती है। कुछ मामलों में ऐसा हुआ भी था, मगर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस बयान से रेमडेसिविर से कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही अब देखिए क्या होगा जब कोरोना और जहरीली हवा दोनों का सामना करेंगे दिल्ली वासी। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। हर साल सर्दियों की शुरुआत भी खतरनाक स्मॉग का सामना करने वाले दिल्ली के लिए गुरुवार की सुबह एक दुस्वप्न जैसी थी। धुंध से भरी सुबह ने फिर से लोगों को स्मॉग की तकलीफ याद दिलानी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार लोगों को सिर्फ स्मॉग का सामना नहीं करना है। इस बार कोरोना महामारी का कहर भी मौजूद है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि वायु प्रदूषण कोरोना के खतरे को और भयावह बना सकता है। दरअसल सांस लेने में तकलीफ कोरोना वायरस के सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है तो कोरोना संक्रमित लोगों को तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। संक्रमण के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने का प्रतिशत बढ़ सकता है और संक्रमण के गंभीर हो जाने का खतरा भी अधिक होगा। साथ ही अगली खबर में आम आदमी के लिए अच्छी खबर, 10 दिन और गिरे काजू बादाम और किशमिश के दाम। कोरोना लॉकडाउन का असर कहो या फिर कुछ और, लेकिन बाजार में काजू बादाम के रेट हर रोज चौंका रहे हैं। कुछ लोग इसे नई फसल के आने और पुराने माल का गोदामों से खत्म न होने का असर के तौर पर भी देख रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन ग्राहकों को मेवा के ऐसे ऐसे रेट देखने और सुनने को मिल रहे हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। बीते 10 दिन के अंदर एक बार फिर मेवा के दाम कम हुए हैं। अमेरिकन बादाम, जिसे कैलिफोर्निया बादाम भी कहा जाता है, एकदम निचले स्तर पर आ गया है। इसी के साथ अगली खबर में महिलाओं के बैंक खातों में सरकार जमा करा रही है 2.20 लाख रुपए, जानिए हकीकत। वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 2,20,000 रुपए जमा करा रही है। यदि इसी तरह का कोई मैसेज आपके पास आया है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने जब इस दावे और वायरल वीडियो की जांच की तो सच सामने आया। PIB ने बताया कि ये वायरल मैसेज फर्जी है। साथ ही अगली खबर में लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो, सरकार जल्द लेगी फैसला, PM मोदी। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेटियों की शादी की उचित आयु क्या हो, यह तय करने के लिए चर्चा चल रही है।
मुझे देश भर की जागरूक बेटियों की चिट्ठियां आती हैं कि जल्दी से निर्णय कीजिए। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। मोदी ने कहा कि भारत के किसान, कृषि वैज्ञानिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में ये सरकार की मदद भी कर रहे हैं। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही अगली खबर में, पेटीएम में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करने पर लगेगा चार्ज, इससे पेमेंट करना होगा महंगा। ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वॉलेट का यूज करते ही हैं। अगर आप भी सामान्य लेन देन के लिए पेटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। पेटीएम का यूज करना आज से महंगा हो गया है। इससे पहले 1 जनवरी 2020 को भी नियमों में बदलाव किया गया था। अब तक अगर कोई यूजर किसी महीने में 10,000 रुपए तक क्रेडिट कार्ड से ऐड करता था तो उसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता था। साथ ही अगली खबर में, इस दिवाली पर ऐसे निकला चीन का दिवाला, लगी 40,000 करोड़ रुपए की चपत। दिवाली पर घर ऑफिस को सजाने से लेकर खुद के लिए नए कपड़े और जूते सैंडल खरीदने का सिलसिला 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। बच्चे भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहते हैं। उनकी तैयारी पटाखों से शुरू होती है। थोक और रिटेल के कारोबारियों की माने तो दिवाली का ये कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। करीब 40,000 करोड़ रुपए का तो अकेले चीन से ही सामान आता था। इसमें 5 रुपए वाली फुलझड़ी से लेकर हजारों रुपए की कीमत वाली फैंसी आइटम तक थे, जो कि भारत चीन के विवाद के चलते समय पर नहीं आए। ऐसे में दिवाली पर ही चीन का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।